सोनीपत से बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जेल से बाहर आ गए हैं। कोर्ट ने पहले बरी कर दिया था, लेकिन कागजात पूरे होने के बाद अब उनकी जेल से रिहाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली थी, हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। जेल से बरी होने पर समर्थकों ने सुरेंद्र पवार का स्वागत किया है। हाईकोर्ट से बरी हो गए थे, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, जेल में थे, ईडी की हिरासत में ही नामांकन के लिए बाहर आए थे सुरेंद्र पवार। और यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कल हम सुना रहे थे, किस तरीके से कहा कि कोर्ट ने भी अब न्याय कर दिया है सुरेंद्र पवार के साथ। अब आप लोगों को न्याय करना है, यानी सुरेंद्र पवार को जिताना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुरेंद्र पवार जेल में बंद थे। तस्वीरें उनकी जेल से बाहर आने की आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोनीपत से ये बड़ी खबर। सोनीपत से चुनाव मैदान में एक बार फिर से सुरेंद्र पवार। विरोधियों ने सवाल भी उठाए थे कि जेल में बंद विधायक के ऊपर फिर से पार्टी ने दांव खेला, उनको टिकट दिया है, दागदार छवि है, लेकिन हाईकोर्ट से बड़ी राहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुरेंद्र पवार और पार्टी को मिली है। हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया, इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं। मेरे सहयोगी नितिन आंतिल जुड़े हैं और जानकारी के साथ। नितिन, जिस तरीके से पहले विरोधियों ने इसे मुद्दा बनाया था कि सुरेंद्र पवार जेल में है, ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही है और कांग्रेस ने टिकट दे दिया, लेकिन अब हाईकोर्ट से बरी होने के बाद बड़ी राहत और अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। सोनीपत में अब दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सुदेश, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और पहली बार ही ऐसा हुआ था कि जेल के अंदर कोई उम्मीदवार है तो उसको टिकट दी गई, क्योंकि मौजूदा बात कर ली जाए तो सुरेंद्र पवार विधायक कांग्रेस के सोनीपत से थे और उन्हें ही विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया, उनको टिकट दी गई। लेकिन बात करें बीजेपी पार्टी की तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया था कि जेल में अवैध लॉन्ड्रिंग मामले में और खनन के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और जेल के अंदर 3 महीने से बंद थे। तारीखें लग रही थी, सिर्फ परमिशन दी गई थी कि वो अपना नामांकन कर वापस चले जाएं, लेकिन हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी है और अब तो सुरेंद्र पवार सोनीपत से विधायक और उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के वो बरी कर दिए गए हैं, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। समर्थकों में उत्साह वो बहुत देखने को मिला, बाला ही वो पहुंचे हुए थे। उसके साथ साथ देश में जानकारी दी, सोनीपत की बात कर ली जाए तो एक तरफा मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी का दिख रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अब सुरेंद्र पवार के बाहर आने के बाद मामला कड़ी टक्कर है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मामला 2 ही पार्टियों में सोनीपत से रहेगा, सोनीपत कांग्रेस और बीजेपी। और पहले कहीं ना कहीं बीजेपी भारी पड़ रही थी, लेकिन अब सुरेंद्र पवार आज सुरेंद्र पवार सोनीपत नहीं पहुंचेंगे। जो जानकारी अब ये है कि पहले उन्हें गुरुद्वारा माथा टेका और उसके बाद वैष्णो देवी माता का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और कल शाम तक सुरेंद्र पवार सोनीपत प्रचार में उतर जाएंगे। सिंपैथी कार्ड भी खेला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, सहानुभूति बटोरी जा रही है। हमने देखा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कल जनसभा करते हुए कहते कि कोर्ट ने तो न्याय कर दिया, यानी अब आप लोगों को न्याय करना, मतदाताओं को न्याय करना है। जी बिल्कुल सुदेश, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो रैली रखी गई थी सोनीपत में, उस रैली का भी न्याय हक जनसभा रखा गया था नाम, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, जो सुरेंद्र पवार की पुत्र वधू समीक्षा पवार, उन्होंने प्रचार की जो कमान अपने हाथ में ली थी और लगातार प्रचार कर रही थी। और जो बात अपने सहानुभूति की कही, तो कहीं ना कहीं वो ये बात जरूर कह रहे हैं अपने प्रचार में कि ईडी ने गलत अवैध तरीके से, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई थी, गिरफ्तारी गलत है। और उसी के साथ सहानुभूति बटोरने का काम जरूर कर रही है कांग्रेस पार्टी। और कहीं ना कहीं मामला बड़ा दिलचस्प इस कारण भी होगा कि सुरेंद्र पवार खुद मैदान में होंगे तो उनको भी सहानुभूति कितनी मिलती है और बीजेपी पार्टी कितनी टक्कर देती है, ये भी 8 तारीख को साफ हो जाएगा। जी शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। तो एक बार फिर दर्शकों को बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार जेल से बाहर आ गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध खनन मामले में उन्हें हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। अब वो जेल से बाहर आए हैं, गुरुद्वारे मत्था टेका, उसके बाद वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। और कल ही हमने सुना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोर्ट ने न्याय कर दिया है, अब जनता को, मतदाताओं को भी सुरेंद्र पवार के साथ न्याय करना। मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी के उम्मीदवार के साथ है।